अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल इंटरनेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके लिए बिहार सुपर टेट 2023 कंडक्टेड बाय बीपीएससी बोर्ड 75/100 मार्क्स, सब्जेक्ट उर्दू 7 फेस मॉक टेस्ट पार्ट 23 उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात में जवाबात लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं। स्टार्ट ना हो। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रहा, रईसुल मुतग़ज़्ज़लिन किस शायर को कहा जाता है? चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये रहे। पहला ऑप्शन है हज़रत मोहानी, ऑप्शन नंबर 2 है जिगर मुरादाबादी, ऑप्शन नंबर 3 है कतिल शिफाई, ऑप्शन 4 है फ़िराक गोरखपुरी। तो रईसुल मुतग़ज़्ज़लिन ऑप्शन नंबर 1 हज़रत मोहानी को कहा जाता है। उसके बाद ये इसके सवाल देखिए, वो किताब जिसमें शुअरा के हालात व वाक़यात लिखे जाते हैं कहलाती है? मकतूब, कुलियात, तज़किरा, दास्तान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 तज़किरा उसे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इब्न बतूता के ताक़ुब में किसका सफ़रनामा है? ऑप्शन नंबर 1 है इब्न इंशा, ऑप्शन नंबर 2 है नून मीम राशिद, ऑप्शन 3 है अहमद जमाल पाशा, ऑप्शन 4 है सर सैयद अहमद खान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 इब्न इंशा। इब्न बतूता के ताक़ुब में किसका सफ़रनामा है? इब्न इंशा का सफ़रनामा है। उसके बाद ये सवाल देखिए, मैदान अमल किसका नावल है? ऑप्शन नंबर 1 है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर 2 है अहमद नदीम कासमी, ऑप्शन नंबर 3 है जमीला हाशमी, ऑप्शन नंबर 4 है कृष्णचंद्र। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 मुंशी प्रेमचंद का नावल है मैदान अमल। उसके बाद ये सवाल देखिए, गालिब को किस नवाब की तरफ से वजीफ़ा मिलता था? ऑप्शन नंबर 1 है नवाब यूसुफ अली खान, ऑप्शन नंबर 2 है नवाब आसिफुद्दौला होना चाहिए साथ से, ऑप्शन नंबर 3 नवाब वाजिद अली शाह, ऑप्शन 4 नवाब कासिम अली खान। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 नवाब यूसुफ अली खान। उसके बाद ये सवाल देखिए, ऐसी बुलंदी ऐसी पस्ती किसका नावल है? ऑप्शन नंबर 1 है अजीज़ अहमद, ऑप्शन नंबर 2 है नज़ीर अहमद, ऑप्शन नंबर 3 है जिलानी बानो, ऑप्शन नंबर 4 है कुर्रतुल ऐन हैदर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 अजीज़ अहमद का ये नावल है। उसके बाद ये सवाल देखिए, शैतान की आत होना मुहावरे का क्या मतलब है? ऑप्शन 1 है भूखा होना, ऑप्शन 2 है शरारती होना, ऑप्शन 3 है तवील होना, ऑप्शन 4 है आंसू बहाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 तवील होना। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू लफ्ज़ सबसे पहले कौन सी किताब में इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 है सबरस, ऑप्शन नंबर 2 है तुस्क बाबरी, ऑप्शन 3 है तुस्क जहांगीरी, ऑप्शन नंबर 4 है बागो बहार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 तुस्क बाबरी में इस्तेमाल हुआ है। उसके बाद ये सवाल देखिए, नून मीम राशिद की तवील नज़्म हुस्न कूज़ागर कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? ऑप्शन नंबर 1 है 3, ऑप्शन नंबर 2 है 4, ऑप्शन 3 है 5, ऑप्शन नंबर 4 है 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 4 हिस्सों पर मुश्तमिल है। उसके बाद ये सवाल देखिए, सपहर दोपहर कवायद की रौ से क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है इसमें ज़र्फ़ ज़मान, ऑप्शन नंबर 2 है इसमें ज़र्फ़ मकान, ऑप्शन नंबर 3 है इसमें मारफा, ऑप्शन नंबर 4 है इसमें जामिद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 इसमें ज़र्फ़ ज़मान। ज़र्फ़ ज़मान मैंने जो वक्त का जिससे वक्त का इल्म होता है, साअत का इल्म होता है, उसे इसमें ज़र्फ़ ज़मान कहते हैं। जैसे सपहर दोपहर दिन रात वगैरह वगैरह। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू को किस दौर में सरकारी ज़बान का दर्जा मिला? ऑप्शन नंबर 1 है मुग़ल दौर, ऑप्शन नंबर 2 है बरतानवी दौर, ऑप्शन नंबर 3 है कदीम दौर, ऑप्शन नंबर 4 है आदिल शाही दौर। यहाँ कदीम दौर यहाँ पे ये एक्स्ट्रा हो गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 बरतानवी दौर। बरतानवी दौर में उर्दू को सरकारी ज़बान का 1832 ईस्वी में यानी गिलक्रिस्ट के कहने पर जब फोर्ट विलियम कॉलेज कायम था, फोर्ट विलियम कॉलेज तो 1854 में हमेशा के लिए बंद हो गया। फोर्ट विलियम कॉलेज के वक्त में 1832 ईस्वी में गिलक्रिस्ट के कहने पर जो है सरकारी ज़बान का दर्जा दिया गया। उसके बाद ये सवाल देखिए, खबर की जमा है अखबारात, अखबार, ऑप्शन नंबर 3 है खबरें, ऑप्शन नंबर 4 है खबराए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 ऑप्शन नंबर 2 अखबार। खबर की जमा है अखबार।
उसके बाद ये सवाल देखिए, तोता कहानी किसकी दास्तान है? ऑप्शन एक है हैदर बख्श हैदरी, ऑप्शन 2 है निहाल चंद लाहौरी, ऑप्शन 3 मीर अमन, ऑप्शन 5 मिर्जा अली लुत्फ। तो तोता कहानी ये हैदर बख्श हैदरी की कहानी है। कहीं पर तोता कहानी ऐसे भी लिखा हुआ है। ये भी सही है, ये भी सही है। उसके बाद ये सवाल देखिए, उर्दू में मज़ाहिया शायरी का इमाम किस शायर को कहा जाता है? ऑप्शन में एक है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर 2 है अकबर इलाहाबादी, ऑप्शन नंबर 2 है नज़ीर अकबराबादी, ऑप्शन नंबर 3 है इस्माइल मेरठी, ऑप्शन नंबर अल्लामा इकबाल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है अकबर इलाहाबादी। उर्दू में मज़ाहिया शायरी का इमाम किस शायर को कहा जाता है? तो अकबर अकबराबादी को कहा जाता है, अकबर इलाहाबादी को कहा जाता है। ऑप्शन इसके बाद ये सवाल देखिए, बेपर की उड़ाना मुहावरा का क्या मतलब है? ऑप्शन में एक है खुश होना, ऑप्शन 2 है अफवाहें फैलाना, ऑप्शन 3 है मजाक उड़ाना, ऑप्शन 4 है तोता उड़ाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 2 अफवाहें उड़ाना। उसके बाद ये सवाल देखिए, अहमद फराज का आबाई वतन कहाँ था? ऑप्शन एक है कोहाट, ऑप्शन 2 है मैनावाली, ऑप्शन 2 है नौशहरा, ऑप्शन है पेशावर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है कोहाट। उसके बाद ये सवाल देखिए, चुप की दाद किस शायर की तवील नज़्म है? ऑप्शन में एक है जोश, ऑप्शन नंबर 2 है फैज़, ऑप्शन नंबर 3 है अहमद फराज, ऑप्शन है हाली। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन अल्ताफ़ हुस्न हाली की तवील नज़्म है चुप की दाद। उसके बाद ये सवाल देखिए, द ज़िल में ज़रबुल मसल कौन सी है? ऑप्शन नंबर एक है हथेली पर सरसों जमाना, ऑप्शन 2 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऑप्शन 3 हवाई के लिए तामीर करना, ऑप्शन घोड़े बेचकर सोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 2 उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी खुद चोरी करे और दूसरे पर इल्जाम ठहराए, इसका मतलब होता है। उसके बाद ये सवाल देखिए, तुसोए बहाना मुहावरा है, उसका मफहूम क्या है? पानी बहाना, ऑप्शन है पानी में कश्ती चलाना, ऑप्शन है झूठ मूठ का रोना, ऑप्शन है फिर फूट फूट का रोना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है फूट फूट का रोना। उसके बाद ये सवाल देखिए, मशहूर ड्रामा अनारकली के मुसन्निफ कौन थे? ऑप्शन में एक है अहमद नदीम कासमी, ऑप्शन नंबर 2 है कुदरतुल्लाह शहाब, ऑप्शन नंबर 3 है सैयद इम्तियाज़ अली ताज, ऑप्शन है बानू कुदसिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 सैयद इम्तियाज़ अली ताज। ये एक तारीखी ड्रामा है। तो दोस्तों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह।